के खिलाफ और पर्ची माफिया के खिलाफ, और जो बढ़ती हुई महंगाई है, गरीब आवाम पेट्रोल की कीमतों और एलपीजी और एलटी की से जो रक्षा ड्राइवर है वो एलटीसी के चलानों पे तंग है। एक जुर्म की 3 सजाएं नहीं होती। हमने बहुत बार प्रोग्राम में कहा है, वजीर आजम को भी कहा है, वजीर आला को भी कहा है। हमारी उस्मान गुलजार से रिक्वेस्ट है कि एलटीसी को चलानों से रोका जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कारोबार तो पहले ही नहीं है, कोरोना ने सिर उठाया हुआ है, गरीब का चूल्हा बंद है, स्कूल बंद हैं, अड्डे बंद हैं। तो इसलिए आज हमें मजबूरन सड़कों पे निकलना पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई मसला हुआ है अवामी रक्षा यूनियन सड़कों पे नहीं। ये पर्ची माफिया क्या चीज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? पर्ची माफिया ये है कि ये हॉस्पिटलों में जो पर्ची है वो दाखिली पर्ची तो नहीं होती। पार्किंग पर्ची को हम मानते हैं कि रक्षा पार्किंग करे, पर्ची ले और पैसे दे, लेकिन दाखिला जो है ना कि आप हॉस्पिटल में मरीज लेके गए हैं तो लेके 30 रुपये में हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये पर्ची है कि एक रक्षे वाला हॉस्पिटल में सवारी लेके गया है, उससे 30 रुपये लिए जाते हैं सवारी छोड़ने के। हम कहते हैं कि पार्किंग करे, वो पर्ची ले, हम इस पे एग्री हैं। स्टेशन पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे 20 रुपये पर्ची है, जितनी देर आप खड़े रहेंगे 1 घंटे के हिसाब से वो भी पैसे लेते हैं। ये बदमाशी है, ये सरासर ये वो माफिया है जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकी। हमारा वजीर आजम से एक ही मुतालबा है कि खान साहब आपने बड़े वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया, महंगाई आप नहीं कम कर सके, एलपीजी की कीमतें आप कम नहीं कर सके। इससे तो पुरानी गवर्नमेंट भी कोई कंट्रोल कर लेती थी, रेट कम हो जाते थे। देखें एलपीजी 170 रुपये बिक रही है, कौन जिम्मेदार है? हम किसको कहेंगे? हम तो गवर्नमेंट को ही कहेंगे। जब भी महंगाई हुई है अवामी रक्षा यूनियन ने महंगाई के खिलाफ प्रोग्राम किया है, बदमाशों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ प्रोग्राम किया है। हमारी खान साहब से, उस्मान गुलजार से, उस्मान गुलजार साहब से, ठीक है गुलजार साहब से, लेकिन आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। महंगाई खान साहब कहते हैं कंट्रोल कर लेंगे, और अब सुनते हुए ना ये इतने अरसा हो गया है कि हम यही सुन रहे हैं आज कम हो जाएगा, बजाय कम होने के रात को उठो, सुबह उठो, वो 10 रुपये बड़ी होती चीज़। हम खुद परेशान हो गए हैं, हम अपने बच्चों का कैसा पेट पालें ये बता दें बस। वजीर आज़म ये बता दे, ये हम गरीब बंदा कैसे पेट पाले? नहीं, एक टाइम की रोटी हम पहले खाते थे 40 रुपये पे, 40 रुपये में एक रोटी एक टाइम की खाते थे, आज 130 रुपये की रोटी खाते एक टाइम की। कहाँ जाएं बताएं हमें? हमारा बच्चे कहाँ जाए, भूखे मर जाए? जहाँ पर हम दूध 180 रुपये लेके जाते 70 रुपये, आज 110 20 रुपये पे बिक रहा है। खुदा का वास्ता है, हमारी यही मुतालबा है वज़ीर आज़म साहब से कि कोई रहम करें हमारे, बस कर दें। इसमें जो है मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं इतना महंगा हो गया, आप क्या करें? हम वो कहते हैं आलमी मंडी में महंगा हो गया है, तो अब यहाँ पर तो महंगा होगा ही ना। इसके नतीजे में तो एक रुपये बढ़ता है और यहाँ पर 10 रुपये 5 रुपये बढ़ाते हैं। जब सस्ता करते हैं तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे, इससे कम सस्ता ही नहीं होता। हफ्ते बाद फिर 5 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारा तो वज़ीर आज़म से एक ही मुतालबा है कि खान साहब एक्शन ना लें, काम करें। जब आप एक्शन लेंगे तो काम नहीं होगा, एक्शन लेने से काम नहीं होते, काम करने से काम होता है। ये एक्शन लेते हैं, हर चीज महंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग कह रहे हैं जी ये पर्ची माफिया है, तो क्या पार्किंग की फीस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? पार्किंग की फीस नहीं होनी, पार्किंग की फीस होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटलों में दाखिला फीस नहीं होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला सवारी उतारने जाता है, उससे 30 रुपए लेते हैं, ये तो जगह टैक्स है। पार्किंग पर्ची हम मान रहे हैं, पार्किंग पर्ची होनी चाहिए। जो उधर खड़ा हो घंटा 2 घंटे उससे पार्किंग ले, लेकिन एक बंदा सवारी उतारता है वापस आ जाता है, उससे पैसे किस बात के लेते हैं? ये जगह टैक्स है। स्टेशन पे, लारी अड्डे पे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए वहाँ पे जगह टैक्स है। आप आदमी इन होता है, पर्ची दे दो जी, वापस से निकलता है 30 रुपए दे दो जी। अच्छा इससे पहले वो सिस्टम ठीक था जब अस्पतालों में फ्री थी पार्किंग, फ्री आना जाना जो था वो ठीक था, वो ठीक था। हाँ जी, पार्किंग पर्ची थी पहले भी, लेकिन एंट्री फीस नहीं थी, एंट्री की फीस नहीं थी। अब एंटर होते ही पहले जो है पहले वसूल कर 30 रुपए लेते हैं, फिर एंट्री होते देते हैं, बाद में कहते हैं जी ना दो तो वो हमें मारते हैं पकड़ के, रक्षा बंद कर देते हैं हमारा। मेरा 1 घंटा रक्षा सर्विस हॉस्पिटल में बंद रहा है, 1 घंटा रक्षा, इसी वजह से कि मैंने फीस नहीं देनी। 30 रुपए मुझे मांग रहे थे, वो कहाँ जाए? 30 रुपए हमने उसको दे दिए, 120 रुपए की सवारी लेके गया, 30 मैंने उसे दे दी, क्या बचा? मैं क्या लेके जाऊंगा बच्चों को? सड़क पे बैठा दो भी लाके। यहाँ इनके ठेके चेक कर लिए जाए, ये पार्किंग वालों ने ठेके लिए हुए हैं,
पार्किंग पर्ची है, हम भी मानते हैं, दाखला पर्ची नहीं है, हम नहीं मानते। एलटीसी रक्षा एलटीसी के रूल में है ही नहीं, तो वो रक्षे का 500-500 का 1000 रुपए का चलान करते हैं, कहाँ से पूरे करेगा रक्षा ड्राइवर? सारी तनख्वाहें और इनके खर्चे रक्षे वाले ने पूरे करने ने। हमने आज प्रोग्राम करना है, उसके बाद मुझे एक बात होता है, मुझे आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप कहते हैं जी एलटीसी जो है वो चलान करती है, वार्डन जो है यहाँ पर चलान करते हैं, आप सब ये कहते हैं, यही मसला है जी आपका। तो क्या कानून की खिलाफ वर्जी पर आप लोगों का चलान नहीं होना चाहिए? नहीं भाईजान, अगर हम लोग वायलेशन करते हैं, वायलेशन पे चलान करें, सही है। एक वायलेशन है ही नहीं है, उस पे किस चीज का चलान है? हमें ये सिर्फ इतना बता दिया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी परसों हमारा एक एलटीसी वालों ने चलान किया हमारे रिक्शे का, उसके बाद रोड टोकन पासिंग लाइसेंस हर चीज़ क्लियर है। उसने जब चलान से इनकार किया, उसको गालियां दी गई, उसको मारा गया है। बाद में जब हम लोग गए तो वो लोग उधर से चले गए। ये क्या तरीका है? एक चीज़ तो तमाम डॉक्यूमेंट अपने क्लियर दे रहा है, तो क्या किया एलटीसी ने? एलटीसी को तो रिक्शे का चलान करने की अथॉरिटी है ही नहीं है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन्होंने तो लाहौर शहर को ट्रांसपोर्ट देनी थी, पहले लोग तो यही पूरी कर लें, लाहौर को शहर को बसें दे लें, अपनी ट्रांसपोर्ट पूरी कर लें। रिक्शा बंद कर दें, इनकी सारा इनका पोल खुल जाएगा, रिक्शे की वजह से इनकी इज्जत बची हुई है, रिक्शे के साथ इनका चल रहा है, वरना इनकी सारी इज्जत खुल जाएगी, सारा पोल खुल जाएगा। ये कि लाहौर शहर को कुछ भी नहीं दे, जितना स्टूडेंट या जो भी है, रिक्शे में ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हैं, बसों में नहीं है, बसें हैं ही नहीं है। 2-2 घंटे का स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 2-2 घंटे एक बस का इंतजार करके वो सफ़र कर रहे हैं। रिक्शे वालों ने इनकी इज्जत बचाई हुई है, इनको चाहिए कि रिक्शे वालों के साथ ताउन करें, ना कि उनको गुर्बत के दाने पर जाएं। एलटीसी सुबह फजर के टाइम पे शुरू होते हैं, ये लोग घंटे में इनका काम खत्म हो जाता है, घंटा 2 घंटे ये रोडों पे खड़े होके 1000 रुपए का चलान, 1500 रुपए का चलान करके फिर बाद में ये अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। तब नहीं कोई वायलेशन हो रही होती? कोई बता दे हमें कि तब वायलेशन नहीं हो रही यानी कि सारे जो चलान है वो सुबह के वक्त हो रहे हैं। सुबह के वक्त है, देख लें, हम आपको बता देते हैं, सुबह फजर के टाइम पे ठोकर न्याज पे के इनके बंदे देखे 16 के 17 बंदे एलटीसी वाले लेके 2 डाले लेके उधर खड़े हो जाते हैं, जो आते जाओ जी, आते जाओ जी, आते जाओ जी। एलपीजी पे चलान है जी, एलपीजी आपने लगाई हुई, एलपीजी हम लोगों ने बनाई है, किटें सिलेंडर हम लोगों ने बनाए हैं, जब लीगल थी तो ठीक थी। अब गवर्नमेंट अगर बैन की है, हमें दे मुतबादल दे, ओगरा से मंजूर शुदा दे, हम लगाने के लिए तैयार है, रजा कराना तौर पे उतारने के लिए तैयार है, खुद खरीद। लेकिन वो सही कहते हैं ना कि ये खतरनाक है, सारे के सारे खतरनाक हैं, ये फट रहे हैं, फट रहे हैं। हाँ जी, जब 2000 जी क्या कह रहे हैं? हाई कोर्ट ने इसकी अप्रूवल दी है कि एलपीजी अलाउ है, लेकिन फिर हाई कोर्ट को करे ना कि हाई कोर्ट ने अप्रूवल क्यों नहीं, एलपीजी तो अलाउड है, लेकिन आप इस किस्म के सिलेंडर ना लगाएं जो सर 2014 तक यही सिलेंडर, यही किटें रिक्शों में लीगल थी, उसके बाद अनलीगल हुई हैं, उन्होंने बैन की हैं। चले हम मान लेते हैं बैन कर दें, बंद कर दें, हम नहीं खरीदते। एंड यूजर पे क्यों कार्रवाई होती है सारी? एंड यूजर पे क्यों है? कारखानों को क्यों नहीं पूछा जाता? दुकानों पे जाके क्यों नहीं पूछा जाता? शाल में भरी हुई है सिलेंडरों से, कहाँ नहीं पूछा जाता? हमारे चेयरमैन साहब ने क्या जी, ये जब एलटीसी आई है तब नकारा सिलेंडर हुए हैं। पहले 2 स्टॉक पे लगते थे, हर बंदा चलाता था रक्षा 2 स्टॉक, बड़ी कमाते थे हर गरीब आदमी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। एलटीसी वालों 500, 1000, 2000 का चलान करते। मेरा भी कल उन्होंने 2000 रुपए का चलान किया कलमा चौक पे। अच्छा, 1000 रुपए का चलान किया कल मेरा। एलटीसी को रिक्शों के चलान का इख्तियार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शहर में एलटीसी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको लाहौर में ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी थी। आप बता दें, हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी? हमें ट्रांसपोर्ट अगर मुहैया है लोगों को कि उनके आने से कोई सहूलत है, बसें उन्होंने देनी थी। लाहौर शहर में कितनी को बसें देती थी, जो चाह रही थी वो भी बंद कर दी हैं। लोग 2-2 घंटे उसमें खड़े रहते हैं। एलटीसी को चलान करने की इजाजत है ही नहीं हमारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़े गले पड़े में एक बड़ा अहम इशू है। अहम इशू बताया कि सुबह फजर के टाइम पे ये लोग आते हैं 16-17 एक बंदे खड़े होते हैं, घंटा 2 घंटे। आप आ जाए हमारे साथ, हम आपको इंटरव्यू देंगे। सुबह आते हैं, खड़े होते हैं, 2000 का 1500 चलान करते हैं, 1000, 1500, 2000 से कम इनका चलान नहीं है। ये करके अपनी एवरेज पूरी करते हैं, करके अपने जाके दफ्तर में बैठते हैं, तब वायलेशन नहीं हो रही है। नजम भाई हमें तब भी बता देना, तो 2 घंटे वायलेशन हो रही है लाहौर शहर में, 2 घंटे बाद वायलेशन खत्म हो गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।